बीकानेर से आ रही है, जहां यूरिया की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई है। पूगल में यूरिया की कालाबाजारी पर दबिश दी गई है और बताना चाहेंगे आपको, खाद बीज भंडार पर यूरिया का भंडारण हो रहा है। मौके से यूरिया का 522 थैला बरामद हुआ है। 3 गोदाम को सीज किया गया है। पूगल एसडीएम सहित कृषि विभाग अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। यूरिया खाद की किल्लत से किसान बड़े परेशान दिख रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी पर कार्रवाई। पूगल में यूरिया की कालाबाजारी पर दबिश दी गई है और खाद बीज भंडार पर यूरिया का भंडारण हो रहा था, धड़ल्ले से चल रहा था। मौके से यूरिया का 522 थैला बरामद हुआ है। 522। 3 गोदाम को सीज किया गया है। पूगल एसडीएम सहित कृषि विभाग के अधिकारी जो जितने हैं वो मौके पर मौजूद रहे। यूरिया खाद की किल्लत से किसान बड़े परेशान हैं, नाराज हैं, एक रोष है, गुस्सा है। कालाबाजारी बंद की जाए, ये उनकी मांग है। कालाबाजारी पर कार्रवाई हो, ये उनकी मांग है। पूगल में यूरिया की कालाबाजारी पर दबिश दी गई है और अशरफी खाद बीज भंडार पर भी यूरिया का भंडारण हुआ है। अशरफी खाद बीज भंडार, मौके से यूरिया का 522 थैला बरामद हुआ है। 3 गोदाम को सीज किया गया है। पूगल एसडीएम सहित कृषि विभाग अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यूरिया खाद की किल्लत से किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं। त्रिभुवन रंगा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। त्रिभुवन जी, यूरिया की कालाबाजारी पर कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं ग्रामीण। उनका कहना है कि भाई काफी समय से ये जो पूरा खेल है ये खेला जा रहा है। कितने समय हो गए उसको और क्या कुछ मुख्य रूप से मांग है ग्रामीणों की, किसानों की? पहले मैं आपको समझा दूं, यूरिया को लेकर बीकानेर जिले में बड़ी मारामारी चल रही है। लगातार इसको लेकर एनडीटीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया भी है कि किस तरह जो किसान है वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। सुबह 4 बजे खड़े होते हैं, रात को 12 बजे तक उनका नंबर नहीं आता। परेशान किसान, महिलाएं, बच्चे छोड़ के घर आती हैं और उनको यूरिया नहीं मिलती। इसको लेकर लगातार जो सरकार है प्रदेश की वो भी काम कर रही है और जगह जगह यूरिया की ज्यादा किल्लत है वहां भेज रही है। लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी ये सामने आई है, क्योंकि किसान परेशान है, सरकार सप्लाई दे रही है लेकिन किसान को नहीं मिल रही है। एक कालाबाजारी की जो जैसे शिकायत मिली, जो पूगल एसडीएम है उन्होंने तत्काल सूचना पे, मुखबिर की सूचना पे कार्रवाई की और जो 3 गोदाम है उनको सीज किया। 522 बहुत बड़ी मात्रा है यूरिया की। 522 क्योंकि 3-3 ही थैले एक किसान को मिलते हैं। 522 थैले मिलना बहुत बड़ी बात थी। लगातार इस पे शिकायत हो रही थी, लेकिन जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे, पुलिस टीम पहुंची। जो सबसे बड़ी जो इसमें भूमिका रही वो रही वहां की एसडीएम दिव्या की, जिसने तत्काल जो है वहां पहुंचे और यहाँ के जो किसान है उनसे बात की। किसानों ने पुख्ता सबूत दिए कि रात को किस तरह जो है यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है। किसानों के नाम पे आने वाली यूरिया को कहीं ना कहीं जो ये कालाबाजारी करने वाले लोग हैं जो और गलत धंधा कर रखा है, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। अच्छा त्रिभुवन जी, जरा ये जो अशरफी खाद बीज भंडार है उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या है, कहां से आए, कौन लोग हैं जो चलाते हैं अशरफी खाद बीज भंडार जिस पर यूरिया का जो है भंडारण हुआ है? जी, ये पूगल का एक फर्म है और वहां पे ये जो पेस्टिसाइड है वो उनके बेचने का काम करते हैं। लेकिन उनके भंडारण में यूरिया मिलना बड़ी बात थी। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकारी तंत्र में कहीं मिलीभगत थी या कुछ भी था, तो उसको लेकर अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह सचेत हो गया है। पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है, वही कृषि विभाग है वो भी अपनी तरफ से जांच कर रहा है। क्योंकि एक दुकान पे 3-3 गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि किसान सड़कों पे आ रहे हैं, लगातार किसान सड़कों पर आ रहे हैं, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। मगर ये लोगों की सजा क्या देखिए। और प्रशासन, विशेषकर मैं कहूंगा जो एसडीएम दिव्या उसकी वो महिला होते हुए भी उन्हें तत्काल जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। 522 कट्टों को सीज किया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका त्रिभुवन जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब सवाई माधोपुर की ओर चल लेते हैं, जहां पर कब्र बिज्जू का ग्रामीणों का हमला हुआ है। जानवरों को बचाने के दौरान ग्रामीण पर हमला हो गया। हमले में 2 ग्रामीण जख्मी हुए। ग्रामीणों के शोर शराबा सुन कब्र बिज्जू भागा। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जंगली जानवरों का मूवमेंट बना हुआ है। फलोदी रेंज के दुमोदा गांव की घटना है। वन विभाग की टोडरा फॉरेस्टर जो है मौके पर पहुंची। 2 घायलों का इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। वन विभाग की टीम ने कब्र बिज्जू का रेस्क्यू भी कर लिया है। तो कब्र बिज्जू का ग्रामीणों पर हमला, जानवरों को बचाने के दौरान ग्रामीणों पर हमला हुआ है और हमले में 2 ग्रामीण जख्मी भी हुए हैं। जहां पर ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद
ये जो कब्र बिच्छू है वो भागा है। जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। फलौदी रेंज के दुमोदा गांव की घटना है। वन विभाग की टोडला फॉरेस्टर मौके पर तुरंत पहुंची। तत्काल प्रभाव से 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वन विभाग की टीम ने कब्र बिच्छू का रेस्क्यू कर लिया। देखिए आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे लगातार, ये देखिए वन विभाग की टीम ने कब्र बिच्छू का रेस्क्यू कर लिया। ये देखिए जरा। सवाई माधोपुर से खबर, जानवरों को बचाने के दौरान हमला होता है। हमले में 2 ग्रामीण जख्मी हो जाते हैं और ग्रामीणों के शोर शराबा सुनकर कब्र बिच्छू जो है वो भागता है, उससे पहले नहीं भागता है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पूरी घटना, पूरी खबर वहां से फलौदी रेंज की पूरी खबर है। वन विभाग मौके पर पहुंची।